यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, क्या है ये तीनों लिस्ट, आइए समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर मेंशन्ड है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और इसी डिवीजन ऑफ पावर्स को 3 तरह की लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आइए समझते हैं इन तीनों लिस्ट को। पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, जिसे लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंटर के पास है, यानी यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड सब्जेक्ट पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट सेंटर की स्ट्रॉन्ग पावर को भी दर्शाती है। इस लिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और दोनों लिस्ट के कंपैरिजन में। यूनियन लिस्ट में 15 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टैक्स इम्पोज करने की। 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यूनियन लिस्ट में एक और न्यू सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जो कि टैक्सेस ऑन सर्विसेज है। अब समझते हैं स्टेट लिस्ट को। करेंटली स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड सारे सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। स्टेट लिस्ट में 20 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है टैक्स इम्पोज करने की। अब समझते हैं कॉन्करेंट लिस्ट को। कॉन्करेंट लिस्ट में करेंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया। वो 5 सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट के कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। इस लिस्ट में दिए गए सारे सब्जेक्ट्स पर सेंटर या तो स्टेट दोनों लॉ बना सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड सब्जेक्ट्स पर स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी एज पर द रिक्वायरमेंट। आई होप आपको इन तीनों लिस्ट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।